evening everyone. I'm Aditi, your English educator, welcoming you to the session. और आज के सेशन में बात करेंगे कि कैसे 5 महीने हमारे पास हैं और हमें हमारा नेट और जेआरएफ लेके निकलना है ताकि हम बाकी जगह पे भी ध्यान दे पाएँ, बी इट रिसर्च, बी इट एनी ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, आपको जो अपने एपीआई स्कोर पे काम करना है, कोई सेट और ईपी के एग्जाम में बैठना है, तो एटलीस्ट आप यहाँ से फ्री हो जाएं। और ये एक ऐसा पेपर है विच इज़ द मदर ऑफ ऑल द पेपर्स। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो बाकी सारे निशाने जो हैं वो आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे दिसंबर 2025 के एनरोलमेंट के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगी। प्रीमियम जो आपको ऑफर किया जा रहा है, इसके अंदर अगर आप इंग्लिश से हैं, आई एम होपिंग कि सारे बच्चे यहाँ पे इंग्लिश से ही हैं जो भी ये सेशन देख रहे हैं। देखो, पेपर 2 के लिए सब पढ़ाई करते हैं एंड पेपर 2 अनसर्टेन भी आता है, जो कि हमने इस शिफ्ट में इस बार देखा भी, जो आपका जून 2025 का पेपर हुआ। बट यहाँ पे हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि मैं पेपर 1 को भी स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। पेपर 1 के ऊपर मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जेआरएफ अड्डा आपको पेपर 1 कॉम्प्लीमेंट्री देता है। सो बेसिकली यू हैव टू कम हियर फॉर द पेपर 2, बट यहाँ पे जो पेपर 1 है वो आपको ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा अलॉन्ग विद योर टेस्ट सीरीज, जो हमें चाहिए रहती है प्रिपेयर करने के लिए। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ साथ अपडेटेड पैटर्न के साथ जो भी आपके एमसीक्यूज है उसके भी सेशंस आपको मिलते हैं। बट हर सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ हम जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करते हैं, हम प्रैक्टिस टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एक बच्चे की प्रोग्रेस को अपन ट्रैक कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियम में देखने को मिलती हैं। एंड इसी के साथ साथ आप एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में। आप जो है रिसर्च के ऊपर जो प्रपोजल है, आपका कोई ड्राफ्ट है, कोई टॉपिक है, कैसे हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, कैसे सुपरवाइजर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पेपर 1 यूट्यूब क्लासेस के लिए बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, टाइमिंग्स मैंने आपको दे दी, सिमिलरली फॉर पेपर 2 एज वेल। अब जो है मैं अपने सेशन को स्टार्ट करूंगी, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा रही हूँ जो आपको यहाँ दिख भी रही है। एंड दिस इज द स्लाइड फॉर माय प्रीमियम। यहाँ पे ये मेरा प्लानर है, तो जो प्रीमियम है वो जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था एंड नाउ वी आर इन दी अगस्त। सो जुलाई पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड इस पूरे जुलाई के साथ वी हैव कंप्लीटेड रोमांटिक एज। विक्टोरियन अब स्टार्ट होगा इस इंडिपेंडेंस डे से, और जो रोमांटिक एज तक है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। तो ये एक तरीके से रिमाइंडर है टू लेट यू नो कि आपने कितना काम किया है और अभी आपको करना है शुरू, या आप किस पेस से चल रहे हैं, सो दैट यू रियलाइज दैट देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कवर्ड द हाफ ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर और मोर द हाफ ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। तो ये चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है। बट लेट्स से कि आपके पास 5 महीने हैं, अगर आप दिसंबर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी हैव अ फ्यू मंथ्स। हम कैसे तैयार करें? बहुत सारे बच्चे इधर उधर से पिक कर लेते हैं, तो एक्स वाई जी की जगह पिक करने से आप शुरू करो राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ताकि जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए, उसमें आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो ताकि आप अपनी तैयारी इस तरीके से ले पाओ कि स्टार्ट से स्टार्ट करके आप जब फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचो तो आपने बेसिक से एडवांस पे जंप किया, ना कि एडवांस से फिर आप कोई और लेवल्स पे आ रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगी और एग्जाम भी ये बोलता है कि आप जो है अपनी तैयारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से करो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसे बन रहे हैं। सो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करें, आप सबसे पहले पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखो एंड आप एनालाइज करो कि अभी आप कौन से लेवल पे हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी मास्टर्स में हैं, जिन्होंने एमए कर लिया बट बहुत टाइम हो गया एंड नाउ दे वांट टू अपीयर फॉर नेट, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अभी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं फॉर योर रिसर्च। तो यहाँ पे आपको अपना लेवल जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं बिगिनर्स पे हूँ, मैं इंटरमीडिएट पे हूँ, है ना। फाइनल तो मैं बोलूँगी नहीं, एडवांस पे, क्योंकि उसके लिए तो अभी हम तैयारी करेंगे। तो वो लेवल आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये कैसे पता लगेगा? जब आप पेपर का पैटर्न देख रहे हैं कि यार ये पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस पैटर्न से मुझे हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही। एम आई एबल टू नेविगेट कि ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन किस जॉनरा, किस एज से पूछा जा रहा है, क्या मैं उन राइटर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, क्या मैं उन प्रोज राइटर्स को आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, क्या मुझे पता है हार्लेम रेनेसां क्या है, कि पेपर में लिटरेरी मूवमेंट्स भी आते हैं, पीरियोडिकल्स भी आते हैं। सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ एंड थोड़ा सा ऊपर से स्किम करके देखो कि अगर आप ये पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये पेपर कितना आता है। इससे क्या होगा, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा।
जब भी हम कुछ पढ़ने जाएं उससे पहले हम हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिकॉल करते हैं, है ना, प्रायर नॉलेज को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैं भी बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे करो। उसके बाद डिसाइड कि अब आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी चाहिए। सो रादर दैन मूविंग इन अ फ्रेगमेंटेड ऑर्डर, अब आप अपने तरीके से ही उसको अलाइन कर लेंगे। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ बिगिनर लेवल, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार बिगिनर्स लेवल पे हूँ मैं, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता है, मुझे बहुत मेहनत और हेल्प लगेगी, बट आई रियली वांट टू क्लियर दिसंबर पेपर। सो आपको मैं सीधा सीधा बता रही हूँ कि गो फॉर समथिंग जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं। डोंट गो फॉर अ फ्रेगमेंटेड कोर्स, गो फॉर अ अलाइंड कोर्स जो एक लीनियर पैटर्न में चल रहा है, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े। वो बिगिनर्स वाला बच्चा फिर उसको 1-2 साल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पेपर में, आप 6 महीने आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको लगता है कि आप चीजें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो आपके पास अगर आप उस लेवल पे हैं, लेट्स से आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि जरूरत है मुझे मेरा गैप फिल करने की, देन गो फॉर अ कोर्स, गो फॉर द प्रीमियम। अदरवाइज अगर आप इतना केपेबल हैं या आपके पास इतना टाइम है, अगर आप में इतना पोटेंशियल है, तो आप उस लीनियर ऑर्डर का एक स्ट्रैटेजिकल फ्रेमवर्क खुद बिल्ड कर सकते हैं और फिर यूट्यूब से आप पढ़ भी सकते हैं। बट इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, व्हाट यू कैन टेक इज दिस प्रीवियस 10 ईयर फोल्डर। जब आपको लगे कि यार मेरे पास क्वेश्चंस हैं बट मुझे एक्सप्लेनेशन देखने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसके लिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको जो है एक ऐसा फोल्डर एक्टिवेट करा लेना चाहिए जहाँ पे पिछले 10 साल के पेपर आपको मिल रहे हैं। मेरे लिए ये बड़ी एक फ्रूटफुल अप्रोच रही है, मतलब एज अ स्टूडेंट आई डेंट कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ अ फोल्डर जो एक्टिवेट हो जाए, जहाँ पे मुझे सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाए विद वीडियो सॉल्यूशन, एंड देन वी क्रिएटेड वन एज अ स्टूडेंट। आई डिड इट ऑन माई ओन, एंड नाउ एज एन एजुकेटर बीइंग ऑन द अदर साइड आई क्रिएटेड वन, ताकि जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी उस वक्त पे वो आपको मिल जाए। तो पिछले 10 साल का ये जो फोल्डर है ये आपकी लर्निंग के लिए, आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस चीज़ के लिए अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू गेट इट डन फ्रॉम हियर, तो आप सपोर्ट नंबर पे जो नीचे नंबर चल रहा है कॉल करके और ये वाला फोल्डर आप एक्टिवेट करा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इग्निशन फोल्डर, जहाँ पे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में आप शुरू कर दो ब्रिटिश लिटरेचर से। लेट्स से कि अब आप ब्रिटिश लिटरेचर के थोड़ा हाफ पे पहुंच गए, मॉडर्न पे पहुंच गए हो, तो आप साथ साथ एक और यूनिट शुरू कर दो विच वुड बी योर यूनिट 7, 8 और 9, और मे बी और इंडियन लिटरेचर, ताकि थोड़ा सा लाइट हो आपका लिटरेचर, है ना। तो इंडियन लिटरेचर आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर्स, वो चीज़ आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। धीरे धीरे यू कैन पिक अप अमेरिकन लिटरेचर एंड द टॉप मोस्ट फेवरेट राइटर्स एंड द राइटर्स दैट आर रेपिटेटिवली आस्क्ड इन योर पेपर। और उसके बाद आप थोड़ा सा अब कवर कर सकते हैं लिटरेरी मूवमेंट्स को, पीरियोडिकल मैगजीन्स को। ऐसे बहुत सारे पोएट्स आते हैं बीच बीच में, ऑक्सफोर्ड पोएट, लेक पोएट, एंड ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। ऑर्डन जनरेशन क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड देन पिक अप योर यूनिट 7, 8 और 9। इसको प्रायोरिटी पे लास्ट में मत करो, इसको प्रायोरिटी देकर सेकेंड और थर्ड मंथ में इसको कंप्लीट कर दो, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। लिटरेरी थियरी इज अ वेरी स्कोरिंग पार्ट। लिटरेरी क्रिटिसिज्म यही है जो पोइट्री की डिफेंस में बातें करी जा रही है। हॉरेस ने क्या लिखा है, शेली ने क्या लिखा है, ड्राइडन ने क्या लिखा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। हमारे पास थिंकर्स कौन है, थिंकर्स ने क्या क्या थियरीज दी हैं, क्या क्या टर्म्स कॉइन करी हैं, उनको थोड़ा सा डिटेल में हमें करना है। एंड यू कैन डू दिस with the help of your UGC NET previous year questions, and then the questions related to your previous year questions you can solve up the MCQs as well. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। आपने आधा चंक कवर कर लिया है, अब आप आराम से नॉन ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं। यूरोपियन, वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड लिटरेचर, आपका अफ्रीकन, कैरेबियन, कैनेडियन, सब अवार्ड विनर्स और पिछले जो भी आपके रेपिटेटिव क्वेश्चंस पूछे हैं उन राइटर्स को आप कवर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल बेन ऑकरी, शिमामंदा आदिची, इनसे रेपिटेटिव क्वेश्चंस बनते हैं, देन व्हाई नॉट, इनको आप पहले कवर कर लो, है ना। इसी के साथ साथ आपके जो भी कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स आ रहे हैं, तो जो आपके मूवमेंट्स हैं, जो आपका स्टाइल है, ये जो आपका डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ है, ये जितने भी हमारे वर्क्स हैं, डायस्पोरा, माइग्रेशन स्टडीज़, दलित लिटरेचर, ये सारे ट्रेंडिंग पार्ट्स हैं। यहाँ से हर बार एक्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं। आपका जो है क्वियर थियरी हो गया, क्वियर स्टडीज़ हो गया, LGBTIAQ+ हो गया, आपका थोड़ा बहुत मूवीज़ हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज हमसे पूछे जा रहे हैं। फिर ये लास्ट वाले मिसलेनियस टॉपिक्स जो है वो हम आराम से कवर
कर सकते हैं जब मैंने मेजर चंक कर लिया होगा। तो कोशिश करो अपनी स्ट्रैटेजी में इस चीज़ को आप रख रहे हैं। बीच बीच में यूनिट 5, 6 और 10 आप पिक कर सकते हैं। इस बार लिंग्विस्टिक्स से बहुत कुछ पूछा है, सो मेक श्योर कि आप लिंग्विस्टिक्स हमेशा कवर कर रहे हैं। आई ट्राई टू डू इट इन मच डिटेल, जहाँ पे मैं राइट फ्रॉम द सिंटैक्स टू मॉर्फीम सब कुछ आपको समझा रही हूँ, और इसी के साथ साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिस पे मैं यूजुअली 2 या 3 सेशंस लेती हूँ, बट आई थिंक इस बार हमें बहुत ज़्यादा पूछा गया, तो आई एम प्लानिंग टू टेक 4 to 5 सेशंस दिस टाइम। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये तो हो गया कोर्स कैसे कवर करना है। एक चीज़ जो मुझे देखने को मिलती है ना कि हम क्या करते हैं ना, इस जर्नी में हम ऐसे एक औजार को लेके चलते हैं जो हमें जर्नी में हेल्प तो कर रहा है, बट देयर इज दिस कांस्टेंट थ्रेट दैट्स बीन प्रिवेलिंग राइट नाउ। हमें उस थ्रेट को मारना पड़ेगा, हमें उस थ्रेट से बाहर निकलना है। तो इस अगस्त ये जो आज़ादी आपको देखने को मिल रही है, इंडिपेंडेंस डे जो हमें देखने को मिल रहा है, कोशिश करो दैट यू गेट अवे, यू गेट रिड ऑफ योर एंग्जाइटी, नर्वसनेस एंड ऑल दोज फ्रेगमेंटेड एरियाज, और आप एक स्टेबल और स्टेगनेंट स्टडी कर पा रहे हैं, आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो कोशिश करो जो आपके दिमाग में ये कांस्टेंट थ्रेट रन कर रहा है उसको आप मार रहे हैं, और आप जो है चैन से, आराम से, तसल्ली से फिर एक पढ़ाई कर रहे हैं। तो डेली रिविजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द अल्टीमेटम, दिस इज दैट डोज दैट विल हील एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर जर्नी। कॉन्स्टेंट रिविजन से आपका काफ़ी बेटरमेंट देखने को मिलेगा, वो जो पोटेंशियल है आपका इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, आप देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। आप टाइम मैनेजमेंट सीख पा रहे हैं, आप बाकी चीज़ें भी सीख रहे हैं। जब आप पेपर 1 डेली बेसिस पे करेंगे तो आपको अपनी जर्नी मोनोटोनस नहीं लगती है। आप जब DI और RC को डेली बेसिस पे करेंगे तो आप अपने कुछ फ्री के नंबर सिक्योर कर पा रहे हैं। जब हम ये सारी चीज़ों की बात करते हैं ना, और इन सबको हम अलाइन कर देंगे, देन यू आर नॉट समबडी हु विल बी nervous a lot or who will face nervousness all the time. You know back in the mind that you've been preparing, you've been working on yourself. उसके बाद आपको ये चीज़ नहीं लगती है, ये डर आपको नहीं लगता है जो आपके मन में बिल्ड हो जाता है। ये डर हमें तब लगता है जब हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहते हैं और खुद की जर्नी को ट्रैक नहीं कर रहे, असेस नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे चीज़ें, है ना। तो ये वाला एलिमेंट जो है ये हमें भगाना है, ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ और एक्टिवली कर पाऊँ। ये नहीं कि साइड में कुछ कर रहे हैं और साथ साथ बस पेज फ्लिप कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ स्टडी वोंट बेनिफिट अस अ लॉट। सो मेक श्योर कि आप रिविजन में एक कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। पेपर 1 आप डेली कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आप अपनी तैयारी में क्या कर सकते हैं, दैट इज अ प्रो टिप दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ, विच आर द अवार्ड विनर्स। उनको आप कवर कर सकते हैं, बी इट बुकर, नोबल, पोएट लॉरिएट्स कौन है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर्स, इंटरनेशनल बुकर प्राइजेस। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नॉवल कब लिखा गया, ठीक है, फर्स्ट महाभारत एडिशन, फर्स्ट रामायण एडिशन, वाल्मीकि का क्या रेफरेंस है, ये सब चीज़ें, लिटरेरी मूवमेंट्स, पीरियोडिकल मैगजीन्स आप कवर कर लो। तो ये सब डाटा आपको कवर करना है बेसिकली, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करके, प्रोग्रेस को ट्रैक करके और फिर आगे बढ़ो। तो डेली जब आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहोगे तो अल्टीमेटली जब आप एक फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते हैं, विच इज़ योर एग्जामिनेशन डे, यू विल बी दिस रिफाइंड पर्सन। आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। आपने अपनी UGC नेट की जर्नी से आपने 3 घंटे बैठ के घर में मॉक टेस्ट दिया है, तो आपको टाइम मैनेज करना आता है। आपको पता है कि मुझे DI और RC कब कब एग्जाम में सॉल्व करना है। आप अपनी तैयारी करके आए हैं। लेट्स से कि पेपर 2 थोड़ा अनसर्टेन आ गया, देन यू नो कि पेपर 1 will save me and paper 1 is my savior। तो आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपको पता है that this is the paper that will take over or that will help you to reach at the top। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्प करती है। जब आप इस माइंडसेट के साथ पढ़ाई करेंगे तो आई फील काफ़ी ही अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। और इसी के साथ साथ वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन। ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू अ बिट, आई वॉज एबल टू मोटिवेट यू अ बिट, आई वॉज एबल टू नॉट एटलीस्ट डिस्करेज यू, क्योंकि ये मेरा पॉइंट भी नहीं है। मैं यहाँ पे देना चाह रही थी कि अगर आपके पास 5 महीने हैं तो आप एक क्या रोड मैप अपने लिए रख सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो अपनी डेली रूटीन में आप बिल्ड करके रखें। कैसे आपके पास एक प्लानर होना चाहिए, एक स्केड्यूल होना चाहिए, आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि एटलीस्ट एग्जाम से 20 दिन पहले तक मैं अपना सारा सिलेबस कवर कर लूँ, सो दैट आई कैन फोकस ऑन द इंटेंस रिविजन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एक चीज़ मैंने मेंशन जो करी वो थे पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इफ़ यू वांट टू हैव देम इन द वीडियो सॉल्यूशन फॉर्मेट तो आप सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि हमें इग्निशन एक्टिवेट कराना है, आपको करवा दिया जाए।
जाएगा. Otherwise you can also go for the premium because I've already reached or I've already ended my romantic age. I will begin with the Victorian, this independence. So make sure that you are, if you want to join, you are joining it now, ताकि आप लेट ना हो और आप टाइमली चीज़ें कवर कर ले, है ना. कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर. यूजीसी नेट इंग्लिश का ग्रुप आपके पास है टेलीग्राम पर, तो ये सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं. हैव अ ग्रेट डे अहेड. विल सी यू वेरी सून.